जंग हमने जीती है, इसके हमारी मईशत पर अब क्या असरात मरतब होंगे? आपकी टेक क्या है इस पर? इसमें मैं कहता हूँ हम इस वक्त एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनका इत्मीनान बढ़ा है, पाकिस्तानी का इत्मीनान बढ़ा है। जो एक नेशन मायूस हो चुकी थी ये सियासत के ऊपर, मामला के ऊपर, लेफ्ट राइट के ऊपर, उनको एक नया हौसला मिला है। मैं कहता हूँ कि इसमें अगर कोई अहम किरदार है जंग जीतने में, वो है शोल्डर सिपहसालार के। कह रहे सर नहीं, हम सिर्फ मईशत की बात कर रहे हैं। जंग तो जीती जा चुकी, उसमें जिस जिसका जो किरदार है हम डिस्कस कर चुके। असल चीज़ ये है कि मईशत पे इस पे बड़े मुस्बत है जी। और अब इंशाल्लाह इसमें हम एक, जो कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान इकनॉमिक्स मूवमेंट 5th पिलर का, हमारी गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है। हम चाह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को, देखिए हमारे आप 76 सालों में देख रहे हैं ना, निज़ाम बस कैसे चल रहा सब लोगों को पता है। हमें ये है कि बिजनेस कम्युनिटी की जो पॉलिसीज़ है वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर बनाएं। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से आज तक हम बिजनेस में रिवर्स होते गए हैं। आप 70 की दहाई, 80 की दहाई देख रहे हैं, 90 की दहाई देख ले। चाइना को हमने त्यारा दिया 70 की दहाई में। चाइना के सदर को पाकिस्तान की तरफ से तोहफा मिला कि जनाब ये ले, वो सैकड़ों के ऊपर कौम थी, कहाँ पहुँच गई, सब बिजनेस कम्युनिटी की वजह से। हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से हम पीछे से पीछे होते चले गए। किसी ने सर इग्नोर किया? जो भी गवर्नमेंट आती है, ओके, जो भी सियासतदान आता है, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी ब्यूरोक्रेसी है, ये है सारे लोग जो जिनको देखिए, एक घर का जो सरबराह होता है ना, मतलब वही होता है जो पैसे कमा के लेके आ रहा होता है। आप कोई मुल्क देख लें, मुझे एक मुल्क का बताएं जिस मुल्क ने तरक्की की हो बगैर बिजनेसमैन की। कोई मिसाल ले ले, तुर्की ले ले, कितना तरक्की करके बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चला, फैक्ट्रियाँ लगी, चीज़ें। यहाँ बिजनेस को डिस्करेज के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। वो लोग पॉलिसी बनाते कमरे में बैठ के जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया होता। हमने जो अभी एक प्लेटफॉर्म बनाया है 5th पिलर का, हमारा एक ही सब्जेक्ट है, एक ही एजेंडा है कि आप बिजनेस कम्युनिटी की जो पॉलिसी बनाएं, बिजनेस कम्युनिटी को बढ़ाएं। वो आपको बताएगी कैसे बिजनेस चैम्बर्स की प्री बजट जो सेमिनार्स होते हैं, उसकी प्रपोजल जो है गवर्नमेंट बजट में अकोमोडेट करने की कोशिश करती नहीं करती। ओके। उसमें होता यूँ है कि हमारी जो, मैं खुद लाहौर चैम्बर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुका हूँ, जो प्रपोजल हमारी जाती हैं वो उसको देखते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, मर्जी अपनी करती है। अच्छा, फिर बजट आ जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। जब बजट आ जाता है उसके बाद हम फिर उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं बात करना कि जनाब इसको नीचे लेके आएँ, ये पॉलिसी ठीक करें, और 6-7 माह ऐसे ही गुजर जाते हैं यस नो पे। तो मुल्क इस तरह नहीं चलते। हमें जैसे मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ, मैं कॉलम लिखता हूँ अखबार में, मैं कहता हूँ कि एमरजेंसी नाफिज की जाए मुआशरे के ऊपर भी। देखिएगा मुल्क हमारा बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ कि अपना अपना मुल्क होता है। हम अपने डेलीगेशन लेके जाते हैं लाहौर चैम्बर में, बाहर के मुल्कों में, वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में मिलती है, वो कहती है कि जहाँ अब हमें मौका मिले तो हमें क्या चाहिए, हमें सब सुकून चाहिए, जो आपके मुल्क में सुकून नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर मुल्क को बेहतर करना है, ये दुबई क्या है आपके सामने, छोटा सा शहर है, ये छोटा सा मुल्क है कि पूरे दुनिया में 10वें नंबर पे टूरिज्म में, क्या है? सिर्फ इस वजह से उनमें लॉ एंड ऑर्डर है। एक सिंपल सी बात है, हमारा दायरा कौन सा सही है? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ठीक करें। हाँ, आज मैंने अभी हमारी जो प्रपोजल का बात चल रही है इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के साथ भी, और स्पेशली हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात चल रही है कि आप पूरा मुल्क तो ठीक नहीं कर सकते, ओवरसीज के लिए छोटे छोटे शहर हम सुबह बना दें, एजुकेशन सिटी बनाए, इंडस्ट्रियल सिटी बनाए, IT सिटी बनाए। आप दुनिया कहाँ पहुँच गई है? मसला यही है कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ इत्मीनान में नहीं चलते, हमें विलन शो किया जाता है। आप जबकि हीरो होना चाहिए। ये हमारा जो जंग आ रहा है इस वक्त भारत, ये यहाँ ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर किया। यहाँ तो बिजनेस कम्युनिटी के पास एक हम फैक्ट्री बनाते हैं, सारे इदारे उसको नोचने आ जाती हैं। नोचो, एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा आगे कहता मैंने चेयरमैन के साथ मुलाकात करनी है, भाई एडवर्स से मिलो, नहीं, सिर्फ पैसे खाने की खातिर ये गेम होती है। कोई बात हो जाए जी मेरे पास चल के आओ, वो आए जी, वो आए, ऑनर है, भाई तुम्हें ये नहीं पता वो 1000 बंदों को रोजगार दे रहा है, आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। हर बंदा अपने आप को मैं आपको बताता हूँ एक बात बड़ी अहम, चाइना ने कैसे तरक्की की। मैंने स्टडी की, चाइना 70, 80, 90 की दहाई में सारी कौम साइकिल पे थी। जब वो एक आधी गाड़ी गुजरती थी तो सारे लोग क्रैपिंग करते थे रोड के ऊपर, एक कार गुजरी, वही चाइना।
उसके सदर का विजन बताने लगा हूँ आपको 70-80-90 की दहाई में। उसने क्या फैसला किया, एक माह में, एक महीने में सुबह नाश्ते की टेबल से लेकर रात के डिनर तक उसने डिफरेंट शहरों से, सूबों से डेलीगेशन आते थे। वही दरबार कह लें या एक कोर्ट कह लें कि सदर साहब बैठे हैं चाइना के, मशीर वजीर बैठे हुए हैं सामने, वो मीटिंग की जिस बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग होती थी उनके आगे प्रेजेंटेशन होती थी, उसी वक्त एक्सपर्ट से राय ली जाती थी, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर या सदर के ऑफिस से लेटर जारी हो जाता था, जाओ बाई डाक लेटर नहीं देते थे, जाओ जाके काम शुरू करो, आए आपका चाइना सुपर पावर बन गया। इस वक्त 500 जो टॉप बिजनेसमैन है, सरमायाकार है, कभी अमेरिका आगे होता था, आज 500 में से 229 चाइना के हैं और 223 अमेरिका के हैं। भाई आओ, आप क्या कर्जा लेके बैठे हुए हैं, 120 अरब डॉलर, बस ये आपका जो इंडिया का एक बिजनेसमैन है वो दे सकता है। आपने कभी बिजनेसमैनों को प्रमोट किया, उनके साथ बैठे, इत्मीनान में लिया, देखें हम कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि हमें इस बात का कि हमने जो एक सियासत हमारे मुल्क में चल रही है, हम सियासत में नहीं, बिजनेसमैन पुरस्कून लॉबी होती है, उन्होंने अपने। अच्छा इलियास मजीद शेख साहब, आपने बातें माशाल्लाह बड़ी अच्छी की हैं। हमारा बिजनेसमैन जो है वो इंस्पेक्टर से लेके कमिश्नर तक रिश्वत देने को तो तैयार हो जाता है, लेकिन वो टैक्स देने के लिए रजामंद नहीं होता। बहुत अच्छी बात आपने की, मैं अप्रिशिएट हूँ आपने जो बात की, ये मैं करना चाहता, मुझसे सवाल किया जाता है। एक्चुअली ये होता है कि हमारे अंदर रुकावटें खड़ी की जाती हैं, हमें तंग किया जाता है। जब आपने रुकावटों को, हम किसके पास शिकायत लेके जाएं, मुझे नाम लें, डीसी के पास जाएं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, वो एमपीए को तो मिलेगा उठ के, और उसको छोड़ने भी कहा बाहर का, चूँकि एक एमपीए उसके पास पावर है, उसका तबादला कर सकता। हमारे पास क्या पावर है, हमें तो डीसी टाइम नहीं देता, 2-2 घंटे हमें बिठा छोड़ता, बाद में मिलता सॉरी जी डीसी की मीटिंग वहाँ चला गया। ये नहीं पता कि ये लोग कमाने वाले हैं, हमें हर शोबे में डिस्करेज किया जाता है। और मैं कहता हूँ यहाँ जो बिजनेसमैन, मैं बात ना, मैं कह जी उनको अवार्ड दें आप, जो बिजनेसमैन कामयाब है। शेख साहब बाद में बात होगी ना, IMF ने कहा है कि अपना टैक्स नेट बढ़ाओ, कारोबारी हजरात जो है वो टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते। बहुत अच्छी 3 साल से हुकूमत कोशिश कर रही है, वो पॉइंट ऑफ सेल्स वो उस पर आना ही नहीं चाहते। यानी हमारा जो कारोबारी तबका है, हमारा जो ताजर तबका है, वो इंस्पेक्टर क्लर्क से लेकर इनकम टैक्स कमिश्नर तक रिश्वत देने को तैयार है, लेकिन वो सरकारी खजाने में टैक्स जमा कराने पर तैयार नहीं है। मैं बड़ा अच्छा जवाब दूंगा, मेरी बड़ी स्टडी है। 3 सितंबर 2023 को जब मेरी आर्मी चीफ साहब के साथ लाहौर में मीटिंग हुई, मैंने उठ के एक बात की, आर्मी चीफ साहब ने उसको कहा, मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा ये नोट करो लियाज क्या कह रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा पूरी दुनिया में जब एक बंदा कमर्शियल मीटर अप्लाई करता है उसी वक्त उसका टैक्स नेटवर्क में ले लिया जाता है। तो आप लोगों ने आंखों में पट्टी बांधी हुई है, क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया में दुबई चले जाएं, तुर्की चले जाएं, जब तक आप कमर्शियल मीटर अप्लाई करते हैं, इवन आप जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो अपना टैक्स नंबर देते हैं, जनाब मेरा ये टैक्स नंबर, उसके बगैर लग ही नहीं सकता। नहीं है। तो यहाँ असल बात है, ब्यूरोक्रेसी ने ओले रखे हुए हैं अपने पैसे खाने के लिए, सांचा। मेरी बात में इत्तेफाक नहीं करते क्या नजर नहीं आता? ये मैंने 3 सितंबर 2 आर्मी चीफ साहब मोहसिन नकवी साहब को, आर्मी चीफ साहब ने बोला यार ये आपका पॉइंट नोट करो। मैंने कहा आपने आंखें पट्टी बांधी हुई है, क्या है? लेकिन मसला ये पूरी दुनिया में ये है कि आप उस वक्त तक कमर्शियल मीटर नहीं ले सकते जब तक छोटी दुकान बड़ी। तो क्या सर्वे हो रहा, पैसे खाए जा रहे हैं। 90 अभी मैं FBR की एक बड़ी अच्छी ज़ुबैर जैदी साहब जो चेयरमैन रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा, मैं बार बड़े मज़े से सुनता हूँ, उसका एक छोटा, मैं इसको डायलॉग बोलता हूँ। कहते 90% जो FBR के अफसर घर चले जाए, मैं उनको तनख्वाह भी दूंगा, हमारा अदारा ठीक हो जाएगा। और यार आपने वहाँ क्या किया हुआ है? जैसे हमने जंग जीती है इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिल के बनाए, देखें मुल्क कहाँ जाता है। आपने तो उनको नोचते हैं, कोई कामयाब बिजनेसमैन और तो फूट जाता है। मैं किसी सियासतदान का, यार वो जरा हमें पैसे चाहिए, पार्टी को फंड तो पैसे भिजवाओ। लोग डट डट के यहाँ काम करते हैं, खौफजदा होकर काम करते हैं।